ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर नंबर 7 का चल रहा था। आज का टॉपिक है संट। सबसे पहले संट किसे कहते हैं और उसके बाद में संट के लिए आवश्यक प्रतिरोध तथा धारा का सूत्र आपको यहाँ पर उत्पन्न करना है। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी धारामापी में अचानक बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने का कभी कभी धारामापी में अचानक बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण धारामापी की कुंडली अचानक जल जाती है। क्या बताया मैंने? कभी कभी धारामापी में धारा का मान अचानक बहुत ज्यादा हो जाने का धारामापी की कुंडली जल जाती है। तो उस धारामापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए उस धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। जो निम्न प्रतिरोध तार है वो कहलाता है संट। मैंने क्या बताया, कभी कभी धारामापी में अचानक बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है जिसके कारण धारामापी की कुंडली जल जाती है। धारामापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, वह तार संट कहलाता है। किस प्रकार से? मान लीजिए धारामापी जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनोमीटर, धारामापी इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनोमीटर, जी होता है धारामापी गैल्वेनोमीटर जी, यहां पे जोड़ा गया है धारामापी गैल्वेनोमीटर जी। अब इसमें धारा मान लीजिए आई धारा प्रवाहित है, ये परिपथ है, इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो। अब इस धारामापी में धारा का मान अचानक से बढ़ जाए तो धारामापी कुंडली जल सकती है। तो इस धारामापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। जो निम्न प्रतिरोध तार है वो कहलाता है संट एस। तो इस धारामापी में पूर्ण इसके विक्षेप के लिए जो प्रवाह धारा है वो मान लीजिए Ig। धारामापी में प्रवाह धारा क्या है? Ig। इसी प्रकार से संट के द्वारा प्रवाह धारा होगी मान लीजिए Is। पूर्ण परिपथ है, इसमें प्रवाहित कुल धारा है I। इस धारामापी से प्रवाह धारा Ig, संट से प्रवाह धारा Is और कुल धारा क्या है I। तो यहाँ एक संधि बन रही है। इस संधि पे क्या होगा? आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग बराबर होगा किरचॉफ के संधि नियम से। दैट मींस I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ig प्लस Is। बात सुन रही? पहली बात तो मैंने बताया संट किसे कहते हैं। संट में क्या होता है, कभी कभी धारामापी कुंडली में अचानक बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है जिसके कारण धारामापी कुंडली जल सकती है। तो इस धारामापी कुंडली को जलने से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, तो वह तार कहलाता है संट। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, इस परिपथ में प्रवाह धारा I है, धारामापी से प्रवाह धारा Ig तथा संट से प्रवाह धारा Is, और यहाँ पर धारामापी और संट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए। तो दोनों समांतर क्रम में है, इसका मतलब समांतर क्रम में क्या होगा? विभवांतर का मान एक समान होगा। तो क्या हो जाएगा? Ig इंटू कैपिटल G इक्वल टू Is इंटू कैपिटल S। V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो Ig इंटू G इस धारामापी की वोल्टा होगी। इसी प्रकार से संट की जो वोल्टा है वो क्या होगा? Is इंटू S। इस इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे Is अपॉन Ig। Is क्या है? संट से प्रवाह धारा, Ig धारामापी से प्रवाह धारा, G धारामापी का प्रतिरोध, S संट का प्रतिरोध। तो इस इक्वेशन से Is अपॉन Ig ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, S मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, क्या बन जाएगा? G अपॉन S। क्या हो जाएगा? G अपॉन S। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? Is अपॉन Ig प्लस 1 इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस 1। नेक्स्ट प्लस 1 है
इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा IG। जब IG एलसीएम है तो क्या बन जाएगा IS प्लस IG। IS प्लस IG इज इक्वल टू S क्या होगा G प्लस S अपन में क्या आ जाएगा। इस इक्वेशन से IS प्लस IG, IS प्लस IG वैल्यू किसकी है I की, IG प्लस IS का है या IS प्लस IG बात तो एक ही है। तो यहां से ये मान किसका होगा I का होगा। तो ये क्या बन जाएगा I अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस S अपॉन S। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और IG की वैल्यू क्या आती है। IG क्या है धारावापी से प्रवाहित धारा। तो IG इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई S अपॉन G प्लस S इंटू I इज इक्वल टू S अपॉन G प्लस S इंटू I। तो IG धारावापी से प्रवाहित धारा है वो क्या होगा धारावापी से प्रवाहित धारा कुल धारा का S अपॉन G प्लस S गुना होता है। तो इस प्रकार से सेंट में अपन धारावापी से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करते हैं और इसी के आधार पर अपन अपेक्षित प्रास के धर्मापी बनाते हैं। भाषण में टॉपिक था अपना सेंट किसे कहते हैं। कभी कभी धर्मापी में अचानक बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है जिसके कारण धारामापी कुंडली जल जाती है। तो धारामापी कुंडली को जलने से बचाने के लिए इसके समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध तार जोड़ते हैं जिसे सेंट कहते हैं। इस परिपथ में प्रवाह धारा I है, धारामापी से प्रवाह धारा IG, सेंट से प्रवाह धारा IS। तो धारामापी और सेंट दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। तो इसके सिरों पर विभवांतर IJ into G होगा जहां पर G धारामापी का प्रतिरोध, यहां पर S सेंट का प्रतिरोध IS into S। इसको सिंप्लीफाई किया IS अपॉन IG इज इक्वल टू G अपॉन S। ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। IS अपॉन IG इक्वल टू G अपॉन S दोनों तरफ प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा IS अपॉन IG प्लस 1 G अपॉन S प्लस 1। एलसीएम क्या आएगा इसका IG आएगा तो हो जाएगा IS प्लस IG, इधर बन जाएगा क्या G प्लस S अपॉन S। IS प्लस IG क्या है I अपॉन IG इक्वल टू G प्लस S अपॉन S। इस इक्वेशन से IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा और ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा S अपॉन G प्लस S इंटू I। तो धारावापी से प्रवाहित धारा IG कुल धारा का S अपॉन G प्लस S गुना। नेक्स्ट इसी में अपना पार्ट आता है कि लिखित कुंडली धारावापी का एमीटर व वोल्टमीटर में रूपांतर। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या आता है कि लिखित कुंडली लिखित कुंडली धारावापी का एमीटर में रूपांतरण। लिखित कुंडली धारावापी का एमीटर में रूपांतरण। लिखित कुंडली धारावापी का एमीटर में रूपांतरण दो टाइप है इसका। पहला प्रकार है इसका किलकित कुंडली धारावापी का एमीटर में रूपांतरण और सेकंड होगा किलकित कुंडली धारावापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी धारावापी है उसको एमीटर में किस प्रकार से रूपांतरित करेंगे। किलकित कुंडली धारावापी एक धारावापी का प्रकार है क्योंकि आपने पढ़ा था धारावापी दो प्रकार के होते हैं। एक तो है किलकित कुंडली धारावापी, एक है निलंबित कुंडली धारावापी। तो सिंपल सा ये कहे धारावापी का एमीटर में रूपांतरण या फिर ये बोले किलकित कुंडली धारावापी का एमीटर में रूपांतरण, दोनों मतलब क्या है एक ही। तो होगा क्या, सबसे पहले एमीटर की बात करते हैं। एमीटर के बारे में दो तीन बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें बनता है जो एमीटर है वो धारा के मापन के लिए काम है। किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए एमीटर काम है। ठीक है बात। उसके बाद सेकंड पॉइंट, एमीटर का
प्रतिरोध अल्फ होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। थर्ड पॉइंट, किसी भी धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में, क्या धारामापी मान लीजिए जी, धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध का संट जोड़ते हैं। अगर इस धारामापी के समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध का संट S जोड़ दिया जाए तो ये पूरा परिपथ क्या कहलाएगा? आपका एमीटर। अपन कहेंगे इसको एमीटर, क्या बोलेंगे इसको? एमीटर। इसके अंदर प्रवाहित धारा, यहाँ जो प्रवाहित धारा I है इसके द्वारा प्रवाहित धारा IG है। यहाँ एक संधि बन रही है, संधि पे क्या होता है? आने वाले धाराओं या जाने वाली होगी बराबर। अगर यहाँ तो धारा I है तो उसमें से IG इस धारामापी से प्रवाहित हो रही है, तो इस संधि से धारा क्या प्रवाहित होगी? I माइनस IG धारा इस संधि के द्वारा प्रवाहित। कैसे? क्योंकि इसका देखने पर इस संधि पे आने वाली धारा क्या I है, जाने वाली कौन सी है? एक तो IG है, दूसरी I माइनस IG। तो इनका अगर योग देखेंगे तो क्या होगा? I इज इक्वल टू I। तो बात क्या है? यहाँ पर धारा I आ रही है, इससे धारा IG प्रवाहित हो रही है, I माइनस IG, और दोबारा यहाँ पर जो धारा है वो क्या हो जाएगी? I हो जाएगी। तो बात क्या थी? धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। तो धारामापी का एमीटर में रूपांतरण करने के लिए सिंपल सा काम बताया मैंने। क्या बताया? एक धारामापी है, इस धारामापी के समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध का संट जोड़ दो तो धारामापी है वो एमीटर में रूपांतरित हो जाएगी। चौथी बात इसमें है, एमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। एमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट ध्यान से आप सुनेंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट में क्या बताया? धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए, धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध का संट जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया? एमीटर बन गया। और इस एमीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे इसमें श्रेणी में। तो चार बातें मैंने बताई है एमीटर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, एमीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए काम आता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, किसी भी एमीटर का प्रतिरोध अल्फ होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तीसरा पॉइंट, धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध का संट जोड़ देते हैं। फोर्थ पॉइंट, किसी भी विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़। ठीक है बात। अब यहाँ पर एमीटर की प्रास, I, जो एमीटर है उस एमीटर की प्रास क्या है? I। और धारामापी का पूर्ण स्केल विक्षेप धारा, एमीटर की प्रास I है, धारामापी का पूर्ण स्केल विक्षेप धारा IG। धारामापी का पूर्ण स्केल विक्षेप धारा IG। ध्यान देंगे आप इसके अंदर क्या बताया? धारामापी का एमीटर में रूपांतरण करना है तो एक तो है एमीटर की प्रास I, दूसरी बात एमीटर जो धारामापी है उसका पूर्ण स्केल विक्षेप धारा IG। ठीक है बात। अब इसके अंदर ये बात, धारामापी और संट दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर का मान एक समान। तो क्या हो जाएगा? IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू S I माइनस IG। यहाँ से एक बार S की वैल्यू ज्ञात करेंगे और दूसरी बार IG की वैल्यू ज्ञात करेंगे। S क्या है? संट का प्रतिरोध है, तो S की वैल्यू क्या होगी? S इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही है? ये धारामापी और ये संट दोनों किसमें है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर का मान समान होता है। तो इस धारामापी के सिरों विभवांतर क्या होगा? IG इंटू कैपिटल G। इस संट के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? S I माइनस IG।
इस इक्वेशन से s की वैल्यू ज्ञात करना है, तो s इक्वल टू क्या आएगा, Ig अपॉन I माइनस I इनटू में क्या है, ये है s शंट का प्रतिरोध। तो शंट है तो प्रतिरोध s इक्वल टू आएगा Ig अपॉन I माइनस Ig। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन शंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी के अलावा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन से Ig की वैल्यू ज्ञात करनी है। Ig इज इक्वल टू क्या होगा, S I माइनस Ig इनटू कैपिटल G। इक्वेशन में क्या होगा, Ig इक्वल टू S I माइनस Ig इनटू G। इसको अपन एक और लिख सकते हैं, क्या, Ig इज इक्वल टू I माइनस Ig क्या है, I माइनस Ig Is के बराबर होगा, तो Ig इक्वल टू S इनटू Ig अपॉन कैपिटल G, ये भी अपन लिख सकते हैं। I माइनस Ig क्या होगा, Is Is अपॉन G। तो ये था अपना धारामापी के द्वारा प्रवाहित धारा Ig, ये शंट का प्रतिरोध, ठीक है। अब इसका तुल्य प्रतिरोध की बात करें, एमीटर का तुल्य प्रतिरोध, R इक्वल टू, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो क्या होगा, GS अपॉन G प्लस S, GS अपॉन G प्लस S। इसके अंदर क्या है, इसका मान अल्फा होता है, दैट मींस चूंकि धारा प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होगा, RA इज इक्वल टू GS। इसका मान ज्यादा है, इसका मान कम है, तो S को 0 मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो क्या होगा, G, ये गया। इसका मतलब एमीटर का प्रतिरोध किसके बराबर होगा, शंट के प्रतिरोध के बराबर। एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध के बराबर। तो ये कंप्लीट था ऑल अबाउट किसके, धारामापी का एमीटर में रूपांतर, ठीक है। दोबारा सुनेंगे ध्यान से। धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए 2-3 बातें बताइए मैंने आपको। एमीटर क्या होता है, एमीटर किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को मापने के काम है, पहली बात। दूसरी बात, एमीटर है उसका प्रतिरोध अल्प होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तीसरा पॉइंट, धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध शंट जोड़। चौथा पॉइंट इसमें है, वो है किसी भी विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़। उसके बाद क्या बताया, इस परिपथ में विद्युत धारा I, धारामापी से विद्युत धारा Ig, और यहाँ पर धारा क्या होगी, I माइनस Ig। धारामापी और शंट दोनों समांतर क्रम में है, तो इन विभवांतर का मान समान होगा। इसका विभवांतर Ig इंटू G, इसका विभवांतर S I माइनस G। उसी बाद में S इक्वल टू क्या आएगा, Ig, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, I माइनस Ig इंटू G। Ig की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Ig इक्वल टू S I माइनस Ig अपॉन G, ये इक्वेशन आएगा। इसमें I माइनस Ig किसकी वैल्यू है, Is, तो ये बना, यहाँ से धारामापी से विद्युत धारा Ig का मान ज्ञात करेंगे, इससे शंट प्रतिरोध मान ज्ञात करेंगे, और एक तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं एमीटर का, तो ये दोनों समांतर क्रम में है, G और S, तो GS अपॉन G प्लस S। वही बात, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला होता है इसका ये, और इसी को सिंपलीफाई करें तो 1/R इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, R1 R2, R1 से R1 गया R2, प्लस R2 से R2 गया R1, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कहने का मतलब क्या है, अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो उनका तुल्य प्रतिरोध दोनों के मल्टीप्लाई और दोनों के योग के अनुपात के बराबर होगा। तो ये बात, दो प्रतिरोध है, एक तो धारामापी का प्रतिरोध G है, दूसरा इस शंट का प्रतिरोध S है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का प्लस। यहाँ कंडीशन यूज की है कि इसका धारा प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, उस कंडीशन में इसका मान बहुत ही कम होगा। नगण्य मान लेंगे तो मान 0 हो जाएगा, तुलना करने पर इसका मान 0 है, G से G गया, R इक्वल टू S। इसका मतलब एमीटर का प्रतिरोध है वो इस शंट के प्रतिरोध के बराबर, ठीक है।